हाँ तो दोस्तों चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इंग्लिश की एक मुख्य धारा में। मेन स्ट्रीम ऑफ द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज स्टडी। और विगत कई वर्षों से आपके इंग्लिश के पेपर में भी आने लगा है 10 मार्क्स का। आउट ऑफ 80 यू विल गेट 10 मार्क्स, यू विल हैव टू अटेन 10 मार्क्स फॉर द लैंग्वेज स्टडी। और ये सिर्फ 9th-10th की बात नहीं है, ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सब में आने लगेगा है। साथ ही साथ में ये इम्पॉर्टेंट पूरी लाइफ के लिए है। अगर आपके पास में लैंग्वेज स्टडी की जानकारी नहीं है, लैंग्वेज स्टडी आप नहीं कर सकते हैं, उसका वाइड नॉलेज नहीं है, तो आप इंग्लिश बोलने की जो सीखने की कला सीख लिए हैं उसका कोई उपयोग नहीं है। नो यूज एट ऑल, टोटली एकदम नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा? लैंग्वेज स्टडी। और लैंग्वेज स्टडी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसको रिमाइंड कराना है। तो सबसे पहला इसमें आता है, एक एक पॉइंट में आपका को एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप कंफर्म हो जाएंगे। पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? ये बना अल्फ़ाबेट से। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज अल्फ़ाबेट, आप लोग बोलते हैं ABCD अल्फ़ाबेट। नो, अल्फ़ाबेट मीन्स सेट ऑफ लेटर्स। लेटर्स क्या है? लेटर इज साउंड ऑफ, लेटर इज द साइन, लेटर इज सिंबल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय माउथ। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसको हम एक सिंबल दे देते हैं, उसको हम लेटर कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो दे दी है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। तो अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इज सेट ऑफ लेटर्स इन एवरी एंड ईच लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट अलग अलग होते हैं। तो अल्फ़ाबेट मीन्स ABCD। कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26 अल्फ़ाबेट नहीं, 26 लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है। अल्फ़ाबेट हर लैंग्वेज का एक ही है। वर्णमाला, वर्णमाला, श्रृंखला, सीरीज। तो माला है, सीरीज है, श्रृंखला है, सेट है, समूह है, वो तो एक ही है ना, A to Z। तो A से लेकर Z तक जो सीरीज बनाई गई है, जो माला बनाई गई है, जो सेट बनाया गया है, समुच्चय बनाया गया है, समूह बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट बोलते हैं। बात समझ में आई ना? तो अब अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं। और वो लेटर जैसे आप लोग इंग्लिश में देखते होंगे, ये A है, B है, C है, D है, E है, F है। तो इसका एक सीरियल है, इसका एक सीरीज है। अब ऐसा अगर हम चाहें तो एक अपने मन से 26 लेटर लिखेंगे, लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। नहीं, अब ऐसे नहीं करते A, Z, P, M, C, Q, D, E, ऐसा नहीं। इसका एक सीरीज, इसका एक क्रम है, इसका एक विन्यास है, लगाव है। उसी क्रम में अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द 5th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 5th गिनिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, E है। माने 5th पर हमेशा E ही रहेगा। यहाँ कभी F, कभी G, कभी A नहीं आ सकता है। ठीक है ना? तो ये आपका अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। अब माने छोटी कक्षाओं में जो छोटे बच्चे होते हैं, जब ABCD मन सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं, वो एक लेटर सीखते हैं, तो उनको दिया जाता है APMTUCD। अब इतने लेटर्स हैं। अब इन लेटर्स को उनको लगाना होता है अल्फ़ाबेटिकली, कौन से किस क्रम में आएगा, तो वो पढ़ते हैं एक तरफ से। पहले क्या पढ़ते हैं? A। ठीक है, A लिख लिए। अब A के बाद इनमें से कौन सा आएगा? B आएगा, B इसमें है नहीं। C आएगा, C देखो इसमें है, हाँ है, तो यह C लिख दिया। C के बाद में D लिख दिया, D के बाद में E, गिनते जाइए, F नो, G नहीं, H, I, J, K, L, M, M है ना, तो M यहाँ पर हो जाएगा, L, M, N, O, P, Q, R, P है ना, P, Q, R, S, T, U। तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, किसका? लेटर्स का। अब यही चीज़ आप चूंकि बड़े हो चुके हैं, आप बड़ी कक्षाओं में पहुंच चुके हैं, इसलिए ये तो KG के बच्चों का है ना, 1st स्टैंडर्ड के बच्चों का है। आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपके स्टैंडर्ड के, आपके लेवल के आधार पे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है। ठीक है, अब देंगे। अब ये देखिए, तो उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन हैं। फर्स्ट में जितने वर्ड रहेंगे, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर
चेंज रहेगा। ठीक है, अभी देता हूं मैंने लिखा यहां पर कैट, बट, आउल, गो, सिट, नंबर 1। नंबर 2 है, नंबर 2 में मोस्टली पहला अक्षर सेम रहेगा, कहीं कहीं पे सेकंड भी सेम रहेगा। अभी देखिए यहां पर अमन, आस्क, अमित, अनिल, आहूजा। ठीक है, अभी इतने देखिए। अब पहले हम इसको देखेंगे फर्स्ट में। तो ये जो सीरीज दोनों एक एक नंबर का आपको ले आता है। अब ये कैट है, बट है, आउल है, गो है, सिट है। ये बच्चे हमारे बड़े अच्छे करते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं ना, आप लोग कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, सबका फर्स्ट लेटर देखिए, CBOGS। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? सी आता है कि बी आता है कि ओ आता है कि जी ही एस आता है? तो आप बताएंगे पहले बी आता है, पहले बी। तो पहले हम बी लिख लेंगे, बट, बी वाला बट। अब बी के बाद सी, सी का कोई लेटर है यहां पर? हाँ है, कैट। कैट के बाद में डी नहीं, डी, ई, एफ नहीं, जी है, हाँ है ना, जी वाला है तो जी ले लेंगे। गो, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। अब ऐसे काउंट करते जाइए, जो अक्षर मिलेगा लिख लेंगे। ये हो गया आउल। अब एक देखिए, बट हो गया, कैट हो गया, गो हो गया, आउल हो गया। एक बच्चा तो उसको आप बिना गिने लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका ये। तो इस प्रकार से आप अगर लिख लेते हैं तो ये आपका आंसर है। आंसर में एक नंबर का आपका हो जाता है। ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन जब आप नीचे देखेंगे, नीचे में ऐसा कुछ नहीं, इसमें केवल आपने फर्स्ट लेटर देखा था। इसमें तो क्या प्रॉब्लम है, सब में ए है, ए तो सब में है शुरू से लेकर अंत तक। आप सेकंड लेटर देखिए, सेकंड क्या है? एम एस, देखिए एम एस एम एन एच। अब इस मैंने एम एस एम, अब ये तो दोनों सेम है, और एन और यस में कौन पहले आता है? पहले क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच ना, तो यस आपका आया, मतलब ये हो गया आहूजा। फर्स्ट लेटर हम लिख लेंगे आहूजा, हो गया। चलिए ये तो हो गया, इसको निकाल दो, बाकी बाद में इसमें हमें ताकि टेंशन न रहे। अब बचे हमारे पास चार में देखिए एम एस एम एन, गिनते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यम के बाद यन आता है, तब जाके यस कई नंबर आता है। तो पहले हम यम देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, यम यहां भी है और यहां भी है। अब क्या करें? तो तीसरा अक्षर देखिए, तीसरा क्या है? यहाँ पे ए है, यहां पर आई है, तो पहले कौन आता है? ए आता है ना, तो ये हो जाएगा अमन, अमन, और फिर हो जाएगा अमित। चलिए अब ये आपका ये इतना हो गया। अब यम के बाद क्या आता है? एन आता है, तो अनिल लिख लेंगे, अनिल। अनिल के बाद अब एक बच्चा है आस्क। इस प्रकार करके आपके 2 नंबर पेपर में बन जाते हैं। ठीक ना, एक क्वेश्चन पेपर में ये आएगा, आप आंसर लिखेंगे, 2 मार्क्स आपके मिल जाते हैं। तो ये तो पहला हो गया आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या हो गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। याद रखना बहुत सिंपल रहता है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया वैसे ही आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें केवल फर्स्ट लेटर देख के आप कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में जो रहेगा ना उसमें फर्स्ट लेटर सेम रहेगा, कहीं कहीं सेकंड भी सेम रहेगा, कहीं कहीं थर्ड भी सेम रहेगा। जो सेम रहे उसका आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार मिला करके आप लैंग्वेज स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? अब आगे देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद में बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन आता है, उसका नाम है वर्ड चेन। क्या है? इसके देखिए वर्ड चेन क्या है। ये वर्ड चेन एक प्रकार का, जैसे आप लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं ना, अंत्याक्षरी में गाने गाते हैं मूवी के, या फिर दोहा होता, चौपाई होता, ये कविता होती है, ऐसा होता है। लेकिन वर्ड चेन में क्या है, गाने के आपको नहीं गाने हैं, बस करना क्या है कि उसका लास्ट लेटर देखना। अब ये बता रहा हूं, ये देखिए पेन। ठीक,
अब आगे आपको 4 वर्ड बनाने हैं इसी एन से। तो अब ध्यान देना, जो वर्ड आप एन से बनाएंगे और एन से बनने वाले नया वर्ड जो बनाएंगे उसका लास्ट लेटर देखिए, लास्ट में जो लेटर है उससे फिर नया वर्ड बनाइए, इस प्रकार बना लीजिए। है ना सिंपल ये। लेकिन एक सावधानी यहां पर करनी है, पहले आप इसका क्लास चेक करना होगा। क्लास मतलब ये आप जिस क्लास पढ़ते हैं वो नहीं है। क्लास माने ये किस क्लास में है। वर्ड आप क्लास आप पढ़े होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है जिस कैटेगरी में है तो क्या है, ये पेन नाउन है। तो अब ध्यान रखना, जितने भी वर्ड बनाएंगे मनमानी नहीं बनाएंगे, वहां पर आपको क्लास को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब जैसे आप यन से बनाएंगे नया अक्षर तो वो नाउन ही होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने मान लो नेग्लेक्ट बना दिया। अब नेग्लेक्ट क्या है, नेग्लेक्ट तो वर्ब है। ठीक है, तो नेग्लेक्ट वर्ब है और ये पेन है, नहीं चलेगा। एन से दूसरा बनाए, हम एन से बना दिए, ये देखिए NAIL चलेगा। नील हो, नील हो गया। अब नील के बाद में आखिरी अक्षर कौन सा है, एल है ना। अब एल से एक नया वर्ड बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए वो नाउन ही होना चाहिए। ये बना देते हैं हम लॉयन। लॉयन में नाउन है ना, तो ठीक है, मन गया हमारा ये। अब इसका लास्ट है एन, फिर एन आ गया। एन से हमने यहाँ पर नेल बनाया था, अब यहाँ पर एन से एक और, तमाम वर्ड है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट होता नेक्स्ट ना, ये देखो नेक्स्ट हो गया। अब टी से, अब टी से ढेर सारा है, टी से टाइगर बना लो, टाइगर। इस प्रकार से बस एक लाइन में आपका ये 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये है वर्ड चेन। क्या है, वर्ड चेन एक प्रकार का क्या है, अंत्याक्षरी है। बात समझ में आई। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा। ठीक है, किसका, लैंग्वेज स्टडी का। अभी आइए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पढ़ना आपको है। 3 में है, ध्यान से देखिए, ये भी बहुत, ये जितने भी लैंग्वेज स्टडी के आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक प्रकार का आपका गेम है। गेम आप इसे चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, आप ब्रदर सिस्टर के साथ में, मम्मी पापा के साथ में घर पे बैठ कर के इसको खेल सकते हैं ना, बहुत ही मज़ा आता है इसमें। ठीक है, ये देखिए, जिसको इंग्लिश के कुछ भी वर्ड आते हैं वो इसको खेल सकता है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बीच में एक बॉक्स है, बॉक्स में एक वर्ड मैं भरता हूँ, ये भर देता हूँ मैं वाटर। क्या है, वाटर। अब इस 5 बॉक्स में से एक बॉक्स में एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ देते हैं कूल। ठीक है, अब बाकी में आपको नए वर्ड फिलअप करने हैं, लेकिन उसके पर थोड़ा सा विचार कर लेना। वो विचार क्या है, ये वाटर क्या है, नाउन है, और ये सॉरी कूल क्या है, एडजेक्टिव है ना, विशेषता बतलाने वाला वर्ड है। वाटर कूल माने कूल वाटर, कूल वाटर बना ना, कूल वाटर। अब ऐसे जितने भी वर्ड बनाएंगे वो कूल माने एडजेक्टिव ही होने चाहिए, और कुछ बनाएंगे तो आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कूल वाटर हो गया। अब यहाँ हॉट वाटर लिख देंगे, ये देखिए हॉट वाटर चलेगा ना। और क्लीन वाटर होता नहीं होता है, क्लीन वाटर होता ना, ये देखो डर्टी वाटर। ठीक है ना, डर्टी वाटर होता ना, मडी वाटर, MUD। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका ये रेडी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस पर विचार करना, अगर मैं यहां पर लिख दूं फ्लो, वाटर फ्लो, फ्लो माने बहना, बहाव। ठीक है, तो ये फ्लो वर्ब है, तो आगे आपको पूरा वर्ब भी भरना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार का आप यहाँ ध्यान दिया। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ये है स्कूल। अब स्कूल में मैंने पहला वर्ड डाल दिया बिग, तो बिग स्कूल माने बड़ा स्कूल है, तो बाकी सब आपको इस एडजेक्टिव में डालने पड़ेंगे। मैंने यहाँ भर दिया टीचर, टीचर है नाउन, तब बाकी सब में नाउन ही भरना पड़ेगा। ठीक है ना, टीचर है, स्कूल से टीचर है, बेंच है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, पेन है, डस्टर, रजिस्टर है, तमाम है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ भर दूँ, यहाँ पर स्टडी, स्टडी वर्ब है, तो स्कूल में और कौन कौन से वर्ब होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो आप वहाँ डाल करके फिलअप करके पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये
वेब डायग्राम का क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडी का ये पार्ट है आपका आसानी से पूरा हो जाता है। बात समझ में आई ना। अब इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4 लैंग्वेज स्टडी का ही ना। 4 में क्या है, 4 वर्ड्स, 4 वर्ड। ये बहुत ही मजेदार वर्ड है, जरा यहां पर ध्यान देना। एक आपको लंबा चौड़ा वर्ड दिया जाएगा बड़ा सा, ठीक है। अब उसी वर्ड की स्पेलिंग लेकर के, याद रखना स्पेलिंग बाहर की मत लेना, एक भी लेटर बाहर मत लेना, लेटर उसमें लेना। अगर उसमें एक ही यल आया है, सिंगल यल आया है, और आप अपने वर्ड में डबल यल का कोई वर्ड यूज बना लेते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, ये देखिए, ये एलिफेंट, एलिफेंट। यहां पर दिया जाएगा क्रिएट एटलीस्ट 4 वर्ड्स, इसमें से 4 वर्ड बनाइए, लेकिन ध्यान रखना कंटेनिंग एटलीस्ट 3 लेटर्स, कम से कम 3 अक्षर, 2 अक्षर का तो मत बनाना, ठीक है। अच्छा, अब इसी में देखो स्पेलिंग यही लेना। अगर मैं ई ले लूं, ए ले लूं, टी ले लूं तो क्या बन जाएगा, बनाना स्पेलिंग मैंने यही के लिया है। अगर मैं इस, अब देखिए जब ईट आपको मिल गया ना तो कई चीजें बन जाएगी, तो टी बन जाएगा, बनेगा ना इसी से, ईट हो गया, एटी ईट, 8 3 तो इसी से बन गए। अब आगे देखिए ढेर सारे हैं, PANT, पैंट बन गया, होता नहीं है, पैंट बन गया। अब NET, नेट बन गया, नेट बन गया तो 10 बन गया, बना ना। अच्छा, पेन बन गया, हैन बन गया, ठीक ना, हैट बन गया, हो गया। तो LATE लेट बन गया, LATE लेट बन गया, ठीक। ऐसे इतने वर्ड बन गए, लेकिन आपको इतने नहीं बनाने हैं, केवल 4 वर्ड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। 4 तो बड़ी आसान हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें 4 वर्ड भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत टफ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। बस ध्यान में रखना मेक एटलीस्ट 4 वर्ड, ये 4 वर्ड बनाने हैं, स्पेलिंग आपको इसी में लेनी पड़ेगी। अब अगर मान लो मैं बना दिया PAINT, पेंट बना दिया, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, P भी है, A भी है, N भी है, T भी है, लेकिन I उसमें नहीं था, और I आपने अपने मन से ऐड कर दिया इसमें ना I को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप इसका ध्यान रखना, इस प्रकार से आप कभी भी यहाँ पर गलती न होने पाए, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बहुत सिंपल है, ये देखिए, ये ग्रामर में भी आपके आ जाता है और लैंग्वेज स्टडी में भी आ जाता है। अगला मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म, 5वां है शॉर्ट फॉर्म। ये तो सब कुछ जानते हो ना, ये पैराग्राफ से आता है, फाइंड आउट शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस ना, या फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म पता होगा था। अभी देखिए BA है ना, BA है, SSC है, ठीक है, और MP है, SP है। अब ये BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। SSC क्या है, अब SSC तो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन महाराष्ट्र में SSC बोर्ड होता है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है उसको, ठीक है, होता है। MP में होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, IMP मध्य प्रदेश, ठीक है, और SP होता है। इस प्रकार से इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना। लेकिन इस शॉर्ट फॉर्म बताने का मेरा मकसद क्या था, मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसी से संबंधित एक और चीज आती है, एकदम इसके जैसी होती है, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन ये शॉर्ट फॉर्म के ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपका फर्क है। क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा था SSC, ठीक है, तो माने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, माने हर लेटर से, सिंगल लेटर है, हर सिंगल लेटर से एक वर्ड बनता है। अब एब्रीविएशन में क्या है, अभी देखिए ये भी है शॉर्ट फॉर्म, BA शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन जो BSc है ना, ये BSc ये एब्रीविएशन है। क्यों एब्रीविएशन है, क्योंकि हम BS लिख सकते थे, बैचलर ऑफ साइंस ना, तो साइंस को यस दिखा सकते थे, तो अगर हम BS लिखते तो ये शॉर्ट फॉर्म होता। तो
ये जो साइंस के लिए हमने क्या किया है, SC लिया है, 2 अक्षर लिए हैं यहाँ पर ना, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसा कहीं मिलता है तो बोलते हैं क्या, एब्रिविएशन बोलते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल है, ये देखिए डॉक्टर, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना, अब डॉक्टर सिर्फ D तो लिखते नहीं ना, डॉक्टर लिखते हैं, PhD, ठीक है, और मिस्टर, ठीक है ना, मिस्टर ना, मिस्टर है, मिसेज है, ऐसे सारे वर्ड में हम लोग यूज करते हैं जो उसको क्या बोलते हैं। देखिए अब मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ये भी एब्रिविएशन मैंने लिख दिया। एब्रिविएशन का मतलब होता है वो शॉर्ट फॉर्म जैसा ही होता है, शॉर्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड के लिए सिर्फ सिंगल लेटर लेते हैं। एब्रिविएशन में सिंगल वर्ड के लिए यहाँ पर 2 लेटर्स लेंगे, कौन से, स्टार्टिंग के या मिला करके उसको प्रोनाउंसिएशन लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, एब्रिविएशन। अब एब्रिविएशन देखने के बाद में आप ये देखिए, ये आपको पैराग्राफ में आता है, फाइंड आउट 2 एग्जाम्पल ऑफ एब्रिविएशन, ये बनाना नहीं है, माने अपने पैराग्राफ से 2 एब्रिविएशन एग्जाम्पल बताओ, निकालो, तो आपके पैराग्राफ में दिया रहेगा, तो जब आप इस वर्ड की मीनिंग जानते रहेंगे निकाल कर लिख देंगे, निकाल कर लिखना है ना, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ना खोजना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पैराग्राफ में दिया है, निकाल लिख दो, लेकिन इस वर्ड को ध्यान में रखोगे तब, ठीक है। अच्छा, 7वां है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये इसका एक वीडियो दिया गया है, ये इसका एक चैप्टर 8वीं में है, लेकिन आता हमेशा के लिए है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब तो है कि 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, लेकिन उसमें जो सेकंड का वर्ड होता है उसको पूरा नहीं, हाफ लेते हैं। जैसे ये देखिए, इज है ना प्लस नॉट है, अब इस नॉट को जोड़ना है, ऐसे जोड़ करके क्या करते हैं, इसको तो पूरा लेंगे और नॉट में से ना एन लेंगे यहाँ, ऐसा, ठीक है, यहाँ कॉमा देंगे, एपोस्ट्रोफी, और यहाँ टी ले देंगे, इजंट लिख देंगे, इजंट, हैवंट, डोंट, डिडंट। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का, सारे हेल्पिंग वर्ब में ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा टिपिकल है, विल का, एम का है, उसको आपको बताया गया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब और उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग प्रोनाउन का। देखो आई हैव, अब आई हैव को अगर ऐड करना, आई तो पूरा लेंगे, ठीक है ना, कॉमा देंगे, और यहाँ लास्ट का सिंगल लेटर लेते हैं, लेकिन अगर लास्ट में वॉवेल है ना, वॉवेल, तो 2 अक्षर ले लेंगे, तो आई बी, ऐसा। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसका वीडियो दिया है इसलिए इस डिटेल में इसमें नहीं जाना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव ये क्या है, बहुत ही मस्त है, ये तो आपको ग्रामर में भी आता है, लैंग्वेज स्टडी में भी आता है, और बड़ा सिंपल होता। आता कैसे है, इन्फिनिटिव पहचानेंगे कैसे, जहां कहीं भी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहे ना, उसको आप इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। टू गो, टू कम, टू रीड, टू आस्क, टू सेट, ऐसे सारे वर्ड को, ठीक। ये आपको एग्जाम में कैसे आता है, आई लाइक टू प्ले विथ यू, ठीक है। इसमें कहा जाएगा अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव इन द सेंटेंस। तो किधर है टू और वर्ब, देखो वर्ब और टू नहीं लेना, लाइक टू नहीं है, वर्ब टू मत लेना, टू वर्ब लेना। देखो ये अंडरलाइन कर दो। अगर बोलता पिक आउट, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के लिख दो, अंडरलाइन कर दो, पिक आउट कर दो। और अंडरलाइन है, व्हाट डज द अंडरलाइन पोर्शन इंडिकेट हियर, तो इन्फिनिटिव इंडिकेट करता है। बात समझ में आ गई ना, ये तो इन्फिनिटिव आप हो गया। अब इन्फिनिटिव के बाद में आप ये देखिए, इसमें कोई डिटेल में नहीं जाना है, इस वर्ड को ध्यान में रखिए, बस आपका काम इसमें हो जाता है। अगला है 9वां पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये क्या होता है, 2 पार्टिसिपल होते हैं। पहला ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा
पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट कैसा होता है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, गो का गोइंग, रीड का रीडिंग, राइट का राइटिंग, ऐसा। ठीक, और अगर थर्ड फॉर्म कर दोगे, माने मोस्टली ईडी ना या ईएन, ऐसा अलग अलग होता है, ये कुल मिलाकर आप ये मान लो थर्ड फॉर्म कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब ये भी एग्जाम में आपको कैसा आएगा, पिक आउट द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल फ्रॉम योर पैसेज, अपने पैसेज में से पार्टिसिपल को निकालिए। या एक सेंटेंस दिया गया ग्रामर में, अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में आए हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल को अंडरलाइन करो, इस सेंटेंस में आए हुए पास्ट पार्टिसिपल को अंडरलाइन करो। इस प्रकार आप करके इसके मार्क्स लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये हो गया 9th पॉइंट आपका। 10वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही मजेदार है, आप इसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए मत, एंजॉय कीजिए। 10वां है होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सिमिलर, सेम, समान, और फोन का मतलब होता है साउंड, सेम साउंड, माने समझ गए ना, सेम साउंड। इसका मतलब ऐसे सारे वर्ड जिसकी स्पेलिंग डिफर हो, अलग हो, जिसकी मीनिंग अलग हो, लेकिन बोलना, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड, उच्चारण सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन। अब ये देखिए, मैंने यहां लिखा, ये क्या है, क्या पढ़ते हैं इसको, YEAR, ईयर ना, और एक ईयर ये होता है, ये भी ईयर, ये भी ईयर, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों के साउंड, दोनों के मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन साउंड क्या है, सेम है। ये फोन्स क्या है, सेम है, इनको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप लगा सकते हैं। नॉट का है, देखिए एक नॉट ये है, और एक नॉट होता है KNOT ना, और एक होता है सी, और एक होता है सी, एक SHE भी होता है ना, और एक होता है आई, एक होता है आई। ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप करके यहाँ पर कर सकते हैं। नोज ना, नोज NOSE, और एक KNOWS, नोज, ऐसा करके आप यहाँ पर होमोफोन्स का एग्जाम्पल कर सकते हैं ना, पक्का बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब अगला आइए पॉइंट हम आपको लेके चलते हैं 11th, ये है होमोनीम्स। अब ये होमो तो सेम है, तो नीम्स क्या है, नीम्स मीन्स होता है वर्ड सेम रहेगा, वर्ड सेम रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा, लेकिन उसकी मीनिंग जो है ना डिफरेंट रहती है, अलग रहती है। अभी एग्जाम्पल देखो, ये आप जानते हैं क्या है, बैट। बैट क्या होता है, एक बैट तो होता है जिसे हम खेलने में यूज करते हैं ना बैट, ठीक, बल्ला। और एक बैट होता है, यह एक प्रकार का एनिमल या बर्ड बोलिए, जो भी बोलिए, ये है तुम्हारा मैमल्स, क्या बोलते हैं, बैट, चमगादड़, ठीक ना। तो ये देखिए बैट हो गया, चमगादड़ और ये, ठीक। क्रिकेट भी है, क्रिकेट खेल का नाम है क्रिकेट, एक कीड़ा झिंगुर होता है, ठीक ना, क्रिकेट, ठीक ना। अब ये देखिए प्ले, प्ले माने खेलना, प्ले माने खेल, है कि नहीं, प्ले माने खेलना, प्ले माने खेल। बार, बार माने होता है सलिया, सरिया, जो क्या बोलते हैं, लोहे की रॉड जो होती है, जो कि आपकी विंडोज लगती है। बार का मतलब होता है दंड, बार का मतलब होता है एक बार जो चलता है, और बार एक होता है बार एसोसिएशन, वकीलों का जो संगठन होता है उसका नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप होमोनिम्स निकाल सकते हैं। ऐसे सारे वर्ड, ऐसे सारे वर्ड, आर्म, आर्म क्या होता है, भुजाएं होती है ना, बाँ,
और माने होता क्या, हथियार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप होमोनिम्स का मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला बताऊं आपको, आपने नाम उसका साथ पहली बार सुन रहे होंगे, 12वां है पैरानीम्स। पैरानीम्स ये क्या होता है? पैरानीम्स का मतलब होता है कभी कभी एक ही वर्ड से अनेक वर्ड बना लेते हैं। एक वर्ड से माने मूल वर्ड एक है, जैसे अभी मैं यहां बोल दूं साइंस, मूल वर्ड है ना, अब साइंस से बनेगा साइंटिस्ट, बनेगा साइंस से बनेगा साइंटिफिक, बराबर है, साइंस से बनेगा साइंसिया, है ना। अभी देखिए यह है ब्यूटी, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, ब्यूटीएस्ट, मोर ब्यूटीफुल, बराबर है। ये देखिए फास्ट, फास्ट क्या है, फास्ट, फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये क्या हो जाएंगे, पैरानीम से सब बन रहे हैं ना। ये देखिए एक्ट है, कितने वर्ड बना सकते हो, एक्ट है, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्टिव, एक्शन, ये जो सारे के सारे वर्ड बन रहे हैं इन सबको हम क्या नाम देंगे, पैरानीम्स, याद रखना पैरानीम्स। ठीक है, अब पैरानीम्स के बाद में आते हैं आपको, अब आर्ट ले लो, आर्ट, ये देखिए आर्ट ना, आर्ट से आर्टिस्ट, आर्टिसन, आर्टिफिशियल, आर्टफुल, है ना। ऐसे ढेर सारे वर्ड बनाइए आप पैरानीम्स के, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड है एजेंट नाउन। ये क्या नाउन होता है? नाउन तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन एजेंट नाउन कहां से आ गया? ठीक ना, एजेंट नाउन का मतलब होता है ऐसे सारे नाउन जिनकी उत्पत्ति नाउन से होती है। एक नाउन है, एक नाउन है, अभी देखिए, अभी मैंने यहां पर लिखा है ब्यूटी, ठीक है ना, ये ब्यूटी नाउन है। अगर इसमें मैं कुछ भी हेर फेर करूंगा, स्पेलिंग में चेंज करूंगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, कुछ और ऐसा बन जाएगा, लेकिन नाउन तो नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें स्पेलिंग में हेर फेर करके, नहीं जंबलिंग करके, कुछ नए वर्ड जोड़ करके, कुछ घटा करके नया वर्ड बने, वो नाउन हो तो एजेंट नाउन बोलेंगे। अभी देखिए ये है साइंस, ठीक है, साइंस नाउन है। अगर मैं यहां पर साइंटिस्ट लिखूं ये, तो साइंटिस्ट क्या है, तो नाउन है ना, साइंटिस्ट भी नाउन है। ये साइंटिस्ट नाउन जो है वो साइंस से आया हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ेगा, एजेंट नाउन। रन, रन वर्ब है आप लोग जानते हैं, लेकिन रन ये नाउन भी होता है, दौड़, लेकिन रनर कर दूं मैं यहां पर तो क्या हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा एजेंट नाउन। इस प्रकार से ये एजेंट नाउन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाइनिंग वर्ड। क्या है, क्वाइनिंग वर्ड, ये क्या होता है? ये भी जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा, एब्रीविएशन पढ़ा और शॉर्ट एंड फॉर्म पढ़ा ना, कंट्रैक्टेड फॉर्म, वैसे ये भी है। अब जैसे ये देखा, इसमें क्या होता है, ई मेल। अब इसमें क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन पहले वर्ड का केवल हमने ई लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक्चुअली क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऐसे सारे शब्द जहां पर पहले वर्ड का केवल एक अक्षर लिया जाएगा, दूसरा पूरा हो जाएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाइनिंग वर्ड्स। ईमेल है, जीमेल है, नहीं आई टिकट है, ई टिकट है, ई लर्निंग है, ऐसे ढेर सारे वर्ड आज कल के फैशन में हैं, तो इन सबको क्या बोलेंगे, क्वाइनिंग वर्ड। बात समझ में आई ना। अच्छा, अब अगला देखेंगे 15वां है ना, रूट वर्ड। अब ये क्या होता है,
रूट का मतलब होता है मुख्य, ओरिजिनल, जो मेन हो, जिसकी उत्पत्ति उसी रूप में हुई हो, उसे कहते हैं रूट वर्ड। अब जैसे मान लो अभी मैंने यहां लिखा राइटर। ये राइटर जो है ना, ये वर्ड की उत्पत्ति इस रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इस वर्ड की उत्पत्ति हुई थी राइट के रूप में। वो तो बाद में हमने इसमें आर जोड़कर राइटर बना लिया। राइट, राइटर, राइटिंग, रिटन, रोट, ये बाद में कर रहे हैं ना। लेकिन मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द राइट है। इसमें ऐसा नहीं कि पहले WRI पैदा हुआ बाद में TE जोड़े, ये इसी रूप में बना करके हमारे सामने दिया गया। तो राइट जो है रूट वर्ड है। रूट की पहचान क्या है? इसमें एक भी अक्षर अगर आपने डिस्टर्ब किया, आगे पीछे निकाला, तो ये अपनी पूरी मीनिंग खो देता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये है रूट वर्ड। जितने भी मूल वर्ड हैं, गो है, कम है, सी है, वॉच है, पेन है, फैन है, नहीं, अब ये फैन है, ये रूट वर्ड है। अब टेबल फैन मैं कर दूं इसको टेबल फैन, ठीक है ना, ऐसे में चेंज हो जाता है। तो ऐसे सारे जो वर्ड रूट वर्ड, जो मुख्य वर्ड होते हैं, जो उसी रूप में उत्पन्न होते हैं, उनको हम बोलते हैं रूट वर्ड। अब यह ध्यान देखिए, इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं। इसमें आप प्रीफिक्स ऐड करके चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है एबल है, ठीक है, तो एबल रूट वर्ड है। प्रीफिक्स माने ऐसा शब्द, ऐसा अक्षरों का समूह जो आप वर्ड के पहले ऐड करते हैं। तो यहां पर आपने ऐड कर लिया अन, ठीक है, तो अन आपका प्रीफिक्स हो गया। अब जब आपने अन ऐड कर दिया किसमें? रूट वर्ड में, तो ये हो गया अनेबल। अब ध्यान रखना, ये रूट वर्ड अब नहीं रह गया, ये रूट वर्ड नहीं रह गया। क्या रह गया? ये हो गया कंपाउंड वर्ड। क्या हुआ? कंपाउंड वर्ड, ठीक ना। तो कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जब रूट वर्ड में आप सफिक्स या फिर प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड कर लेते हैं ना। जैसे ये देखो, ये है हार्म, हार्म ना, हार्मलेस, तो ये मैंने जो ऐड किया ये सफिक्स है। रूट वर्ड के पीछे जोड़े जाने वाले वर्ड को हम सफिक्स बोलते हैं। पहले स्टार्टिंग में जोड़ेंगे तो प्रीफिक्स बोलेंगे, एंड में जोड़ेंगे तो, लास्ट में जोड़ेंगे तो सफिक्स बोलेंगे। और जब आप कभी किसी रूट में ये जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड वर्ड। क्या बन जाएगा? कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का ही मतलब ही होता है कि किसी रूट वर्ड में या तो प्रीफिक्स ऐड हुआ होगा, या तो सफिक्स ऐड हुआ होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ऐड हुआ होगा। ठीक, इस प्रकार से बन जाता है कंपाउंड वर्ड। ओके, अच्छा, अब कंपाउंड वर्ड के बाद मैं आपको बताऊं अगला 18 पॉइंट आपको हो गए ना। 18 पॉइंट आपने देख लिया तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और पूरी लाइफ में ये हेल्प करेगा। ध्यान देना, ये अगला है 19वां ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, अब ये नंबर तो आप मैथ्स का विषय हो जाता है, लेकिन नहीं, ये हमारे इंग्लिश के पेपर में आता है, वहाँ पर क्वेश्चन बन के आता है। अब वहाँ पर होल नंबर नहीं, प्राइम नंबर, ये मैथ्स में है, वो बात छोड़ो। ये ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर ये एक एडजेक्टिव बन जाता है नंबर से, जो किसी चीज की, वस्तु की, घटना का क्रम बताए, सीरियल बताए। सीरियल, जैसे अब ये मैंने कहा यह मेरी एक बुक है। क्या है? एक किताब है। अब एक को अगर मैं पहली लिख दूं तो क्या बता रहा है? क्रम, माने ये पहली है, दूसरी बाद में होगी, तीसरी उसके बाद में, चौथी उसके बाद में, पांचवी उसके बाद में, ठीक है ना। उसकी उम्र का ये 25वां साल है। 25वां क्या है? संख्या नहीं, 25 साल नहीं है, 25वां क्रम है। 24 बाद आया था, ठीक ना। 26वां है, नहीं, इसको इंग्लिश में ऐसे जब बना देते हैं इस नंबर को, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। कैसे बनाते हैं इसको? यहां पर देखिए, अगर 1 है तो इसके ऊपर क्या जोड़ते हैं? ST,
फर्स्ट ना, ऐसे बोलते हैं ना, FIRST फर्स्ट। 2 में ND सेकंड ना, सेकंड। 3 में RD, 3 में RD थर्ड बोलते हैं ना। इसके ऊपर 4th से 20 तक TH ऐड करते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। जब फिर अब 20 के बाद में 21 आएगा तो यही ऐड करेंगे 21st, 22 आएगा 22nd, 23 आएगा 23rd, फिर 24 आएगा तो फिर TH जाएगा। ये क्रम निरंतर चलता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्रम जहां भी आपको आ जाते हैं, 21st सेंचुरी नहीं, 22nd पेन, ठीक है ना, 31st ऑफ द दिसंबर, ऐसा। तो 31st, 21st, 22nd ऐसे वर्ड जहां भी आपको आते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल नंबर। तो ये आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा? एग्जाम मिलेगा, देखिए क्वेश्चन पैराग्राफ में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर A3। A3 क्या होता है? वो कैप का होता है, वर्ड पावर का होता है। उसमें आता है फाइंड आउट 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल, जो भी होगा, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम द पैसेज। अपने पैसेज से 2 एग्जाम्पल ऑर्डिनल नंबर का निकाल कर देखिए। तो जब आपको इसकी मीनिंग आती रहेगी भैया ऑर्डिनल नंबर होता क्या है, तब तो बनाओगे ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनल नंबर। इसमें कोई बहुत रूल्स फार्मूला नहीं है, सिर्फ इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, उसकी मीनिंग क्या होती है ध्यान रखिए, आपका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाता है। और आंसर मिलने के साथ साथ आपको नंबर भी मिल जाता है आसानी से, ठीक है। ओके, अच्छा, अब आइए हम चलते हैं अगले क्रम में। अगला क्रम क्या आपका है? अगला क्रम है 20। इसको मैं लिख दूं ऑर्डिनल नंबर में, ठीक, 20। इसको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कॉर्डिनल नंबर्स। ये क्या होता है? अभी सिंपल है, आपने ऑर्डिनल नंबर कहां से बनाया था? फर्स्ट। कहां से बनाया था? 1 से बनाया था ना, ये देखिए 1 से। तो ये मूल वर्ण है, मूल संख्या है, जो नेचुरल नंबर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। जो नंबर आप पढ़ चला रहे हैं, जो गिनती आपने पढ़ी थी, जैसे पहाड़ा पढ़ा था ना, तो वहां पर ये आपका हो जाएगा कॉर्डिनल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पूरा, ठीक ना, पूरा लैंग्वेज स्टडी का एक छोटा सा वीडियो आपको दिया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। और हर एग्जाम में याद रखना, हर एग्जाम चाहे यूनिट का हो, अगर यूनिट का हो तो 50% मिलेगा, और अगर आपका सेमेस्टर का होगा तो उसमें कम से कम 10 to 20 मार्क्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। सेट है, एग्जाम कोई भी हो, 6 to 12। अगर आपको ये जानकारी है, इतनी चीज़ें आपको, इतने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और लाइफ में क्या मिलेगा? लाइफ में बढ़िया करियर आपको प्राप्त होगा, लाइफ अच्छी होगी, आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बोलेंगे, किसी की भी आप स्पीच सुनेंगे इंग्लिश में, आपको समझने में भी अच्छा रहेगा, बोलने में अच्छा रहेगा, लिखने में अच्छा रहेगा, पढ़ने में अच्छा रहेगा। हर हाल में, हर प्रकार से ये आपके लिए बेहद 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 लाभदायक पार्ट यह है, ये वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और देखने के बाद में कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। और शेयर करके उनको बोलिए कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अभी कभी मैंने वीडियो, आज तो मैं मान लो ये वीडियो बनाया, मैं 10 को शेयर कर दिया तो उन्होंने देख लिया, या फिर कभी आप जाएंगे YouTube पे खोजें तो मिलेगा। लेकिन अगर आपको सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी बनी है उसको आप बेल आइकन को दबा देंगे, तो जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा अपने चैनल पर, वो वीडियो बिना मेरे भेजे, बिना आपके रिसीव किए, आपके चैनल पर, आपके मोबाइल पर निरंतर रेगुलरली जाता रहेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इसको खूब पढ़िए, और पढ़ करके इसको आप एक नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी में, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। नोट बना लीजिए और उसको हमेशा पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।